हेलो स्टूडेंट्स चैप्टर हम लोगों का चल रहा है बुक्स ऑफ ओरिजिनल एंट्री जर्नल। इस चैप्टर में आज जो हम लोग टॉपिक डिस्कस कर रहे हैं कंपाउंड एंट्रीज। कंपाउंड एंट्रीज क्या होती हैं? लेट अस सी। स्टूडेंट, समटाइम टू और more than two transactions relating to one particular account take place on same day. In such a case, instead of passing separate entry for each transaction, one entry can be passed, and such an entry is known as compound entry. मैंने जो आपको बताया कि कोई पर्टिकुलर डेट को दो या दो से अधिक ट्रांजैक्शंस हो सकते हैं जिसमें एक कोई कॉमन अकाउंट अफेक्ट हो रहा है। यहाँ पे जो चीज मैंने बताई आप देखें कि दो या दो से अधिक ट्रांजैक्शंस टू or more than two transactions plus on same day plus relating to particular account। तीनों चीजें कि टू और मोर देन टू ट्रांजैक्शंस आर टेक प्लेस ऑन सेम डे ऑन अ पर्टिकुलर डे एंड रिलेटिंग टू पर्टिकुलर अकाउंट। अब दो या दो से अधिक ट्रांजैक्शंस हैं, एक ही डेट में हो रहे हैं और उन दोनों ट्रांजैक्शंस में या दो से अधिक ट्रांजैक्शंस में एक कॉमन अकाउंट अफेक्ट हो रहा है, तो उन सब ट्रांजैक्शंस के लिए अलग अलग एंट्रीज पास करने की बजाय हम एक कॉमन एंट्री पास कर देते हैं एंड दैट कॉमन एंट्री इज नोन एज कंपाउंड एंट्री। यहां कंपाउंड एंट्री के लिए ये तीनों चीजें होना बहुत जरूरी है कि दो या दो से अधिक ट्रांजैक्शंस होंगे, टू और मोर देन टू ट्रांजैक्शंस मस्ट बी देयर ऑन सेम डे, पर्टिकुलर डेट पर होनी चाहिए, एक ही डेट में होनी चाहिए और उन दो या दो से अधिक ट्रांजैक्शंस में एक कॉमन अकाउंट, एक पर्टिकुलर अकाउंट ही इन्वॉल्व होना चाहिए। तो ऐसे केस में हम उन सब ट्रांजैक्शंस के लिए अलग अलग एंट्री पास ना करके एक कॉमन एंट्री पास कर देते हैं। वो जो एंट्री होगी वो कंपाउंड एंट्री कहलाएगी। ये जो कंपाउंड एंट्री है, सच एंट्री कैन बी पास्ड व्हेन सेम अकाउंट is debiting two or more than two times on same day or same account is crediting two or more than two times on same day। ये जो चीजें मैंने बताई लगभग वही चीजें आ रही हैं कि टू और मोर देन टू टाइम्स सेम अकाउंट और सेम डे। आप देख पा रहे हैं कि दो या दो से अधिक अकाउंट है, दो या दो से अधिक बार ट्रांजैक्शंस हो रहे हैं, सेम अकाउंट है और सेम डे है। इसी तरह से कोई भी अकाउंट, सेम अकाउंट इज क्रेडिटिंग टू और मोर देन टू टाइम्स और सेम डे। तो कंपाउंड एंट्री किन सिचुएशंस में बनेगी वो मैंने आपको एक्सप्लेन किया कि एक कॉमन अकाउंट है, एक ही डेट में जब दो या दो से अधिक बार या तो डेबिट हो रहा हो
तो हम उसको 2 या 2 से अधिक बार अलग अलग डेबिट करने की बजाय टोटल अमाउंट से एक ही बार डेबिट करेंगे। या 2 या 2 से अधिक बार क्रेडिट हो रहा हो तो अलग अलग उसको क्रेडिट करने की बजाय टोटल अमाउंट से एक ही बार क्रेडिट कर कर एंट्री पास कर सकते हैं। इस तरह की जो एंट्री होंगी उनको हम कंपाउंड एंट्री बोलेंगे। स्टूडेंट, एग्जाम्पल मैं आपको बता रहा हूं, एग्जाम्पल देखिएगा। जो एग्जाम्पल 2 ट्रांजैक्शन मैंने लिए, जनवरी 1, 2020, रेंट पेड ₹10,000, सैलरी पेड ₹15,000, and one more transaction is there, electricity bill paid ₹7,000. Okay, 3 transactions are there and take place on same day. Okay, then pass the entries. Rent paid ₹10,000. जो 2 अकाउंट अफेक्ट हो रहे हैं, फर्स्ट वन रेंट अकाउंट एंड सेकंड कैश अकाउंट, बिकॉज जो भी एक्सपेंस हम लोग पे कर रहे होंगे वो हम लोग इन फॉर्म ऑफ कैश पे कर रहे होंगे, तो कैश अकाउंट। एंट्री क्या बन जाएगी? एंट्री जो बनेगी, बिकॉज रेंट पेड नॉमिनल अकाउंट है, एक्सपेंस है, और एक्सपेंस को हम ऑलवेज क्या कर रहे होते हैं? डेबिट। तो एंट्री बन गई रेंट अकाउंट डेबिट टू कैश अकाउंट विद ₹10,000. ओके, फर्स्ट। सेकंड, सैलरी पेड ₹15,000. Which 2 accounts are affected? First one salary account and second cash account, because expense पे किया है in form of cash. अब यहाँ पर सैलरी पेड नॉमिनल अकाउंट, एंड नॉमिनल अकाउंट का नियम रूल, डेबिट ऑल एक्सपेंसेस एंड लॉसेस। सैलरी पेड एक्सपेंस है, एक्सपेंस को डेबिट करना होता है, तो एंट्री बनी सैलरी अकाउंट डेबिट टू कैश अकाउंट विद ₹15,000. Okay, got it? Second. Now third, electricity bill paid ₹7,000. Same problem, electricity bill expense, एक इलेक्ट्रिसिटी बिल अकाउंट अफेक्ट हो रहा है और एक कैश अकाउंट अफेक्ट हो रहा है। एंट्री, एक्सपेंस को डेबिट करना है, देन इलेक्ट्रिसिटी बिल अकाउंट डेबिट टू कैश अकाउंट, ओके, एन अमाउंट ₹7,000. Students, all these 3 transactions take place on same date, और तीनों के लिए हमने एंट्रीज पास की। Here you can see that in all these 3 entries a common account, cash account, are affected. Cash account is affected and cash account को हम क्रेडिट कर रहे हैं। अब यहां पर instead of passing 3 separate entries, we can pass a single entry. We can pass a single entry by crediting cash account with total amount. वो जो एंट्री होगी वो कंपाउंड एंट्री होगी, और चूंकि हमको मालूम है कि तीनों में कैश अकाउंट क्रेडिट हो रहा है,
तो तीनों में कैश को 3 बार अलग अलग क्रेडिट करने की बजाय हम कैश अकाउंट को टोटल अमाउंट से एक ही बार क्रेडिट कर सकते हैं और हम लोग एंट्री पास कर सकते हैं रेंट अकाउंट डेबिट विद ₹10,000। देन सैलरी एक्सपेंस है, सैलरी को डेबिट किया ₹15,000। ओके, देन इलेक्ट्रिसिटी बिल एक्सपेंस उसको डेबिट किया ₹7,000। और कैश को 3 अलग अलग बार क्रेडिट करने की बजाय हम टोटल अमाउंट से 32,000 से क्रेडिट कर दें। तो इस तरह से ये जो एंट्री होगी ये एंट्री कंपाउंड एंट्री कहलाएगी। ओके, तो इस तरह से कंपाउंड एंट्रीज बनेंगी। स्टूडेंट्स आप नोटिस करिए, अब यहां पर ऐसा नहीं करना है कि हम पहले ये 3 एंट्रीज बनाएं और तीनों में फिर नोटिस करें कि 3 बार कैश अकाउंट क्रेडिट हो रहा है, तो तीनों को इस तरह से पास कर कर हम उसको क्रॉस करें और ये बना दें। ऐसा नहीं करना है। हम जब क्वेश्चन को पढ़ रहे होंगे, रीड कर रहे होंगे, उसी टाइम हमारे माइंड में आ जाएगा डेट कॉमन है, रेंट पेड, सैलरी पेड, इलेक्ट्रिसिटी बिल पेड, मींस रीड करते ही हमारे माइंड में आएगा कि तीनों में कैश क्रेडिट होगा, तो वी कैन पास कंपाउंड एंट्री। हालांकि आप इस तरह से 3 सेपरेट एंट्रीज भी पास करेंगे तो गलत नहीं है, बट by passing compound entry we can save the time, we can save the energy, because instead of crediting cash account 3 times, here we are crediting cash account only single time with total amount. Okay, अब इस एंट्री में स्टूडेंट आपने नोटिस किया होगा कि वो तीनों चीजें हैं, सेम डेट है, 2 और मोर देन 2 ट्रांजैक्शंस हैं, बट कॉमन अकाउंट है, सेम अकाउंट है। ओके स्टूडेंट्स नोटिस करिएगा, यहां पर अगर ट्रांजैक्शन, ये वाली ट्रांजैक्शन 1 जनवरी को होती, देन ये वाली ट्रांजैक्शन 2 जनवरी को होती और ये वाली ट्रांजैक्शन 3 जनवरी को होती, then we can't pass compound entries, because बेशक 3 एंट्रीज हैं, तीनों में कैश क्रेडिट हो रहा है, बट तीनों all 3 ट्रांजैक्शन टेक प्लेस ऑन डिफरेंट डेट्स। तो ये जो एंट्री होती है 1 जनवरी को रिकॉर्ड होती, ये 2 जनवरी को और ये 3 जनवरी को, तो उस केस में हम कंपाउंड एंट्री पास नहीं कर सकते थे। तो आपको प्रूव हो गया कि सेम डेट में होनी चाहिए, जो मैंने यहां पे लिखा डेफिनेशन में भी, ऑन सेम डे ट्रांजैक्शन होनी चाहिए। ओके, देन कॉमन अकाउंट ट्रांजैक्शन रिलेटेड टू वन पर्टिकुलर अकाउंट, तीनों में कैश अफेक्ट हो रहा है, ठीक है ये, और सेम डेट में होनी चाहिए, सेम डेट, वन पर्टिकुलर अकाउंट और 2 और मोर देन 2, ये 3 चीजें कंपाउंड एंट्री के लिए, तीनों चीजें जरूरी हैं। ओके स्टूडेंट, एक और एग्जांपल के थ्रू मैं एक चीज क्लियर कर रहा हूं कि जो भी अकाउंट है, जो कॉमन अकाउंट है, वो या तो क्रेडिट ही होना चाहिए या डेबिट ही होना चाहिए। एक और एग्जांपल देखिएगा, आपको क्लियर हो जाएगा। हम ट्रांजैक्शन, 2 ट्रांजैक्शन ले रहे हैं, परचेज गुड्स फ्रॉम
राम of rupees 50,000 January 1st and January 2nd. नो जनवरी 1st को ही दूसरा ट्रांजैक्शन भी हम लोग ले लेते हैं. कैश पेड टू राम रुपीज 20,000. ओके, 2 ट्रांजैक्शंस, सेम डेट है. अकाउंट यहां पर परचेज गुड्स हमने प्रीवियस वीडियो में डिस्कस किया हुआ है. गुड्स परचेज किया तो कौन सा अकाउंट? परचेज अकाउंट. एंड सेकेंड अकाउंट राम. कैश पेड टू राम एक कैश अकाउंट एंड सेकेंड वन राम अकाउंट. दोनों ट्रांजैक्शन में राम अकाउंट अफेक्ट हो रहा है. कॉमन अकाउंट है, सेम डेट में है. 2 ट्रांजैक्शंस हो गए, सेम डेट हो गई, कॉमन अकाउंट हो गया. बट हियर वी कांट pass compound entry. Why? Because in both of transaction, in one transaction Ram account is debited and in another transaction Ram account, another entry Ram account is credited. Look at solution. Purchase goods, परचेज अकाउंट डेबिट. बताया हुआ है कि गुड्स परचेज ऑलवेज परचेज अकाउंट डेबिट होगा. सॉरी. एंड टू राम, बिकॉज राम से परचेज किया, राम इज गिवर एंड डेबिट द रिसीवर, क्रेडिट द गिवर. तो राम को क्रेडिट करना चाहिए. एंड अमाउंट 50,000. ओके, फर्स्ट January 1st. Second, cash paid to Ram. Here Ram is receiver. Cash paid to Ram. Ram is receiving money. So Ram is receiver और receiver को क्या करते हैं? डेबिट करते हैं. So Ram account debit और Ram's account debit to cash account. An amount 20,000. Student, here you can notice that same date is there, common account Ram account is there, 2 or more than 2 transactions are there, but we can't pass compound entry. Why? Because in this entry Ram account is credited and here Ram is debited. तो कंपाउंड एंट्री को पास करने के लिए एक और जो चीज आपको नोटिस करनी है कि व्हेन सेम अकाउंट इज डेबिटिंग 2 or more than 2 times on same day, वो जो कॉमन अकाउंट है वो दोनों तीनों ट्रांजैक्शंस में आइदर डेबिट हो रहा हो और फिर क्रेडिट हो रहा हो, तो ही कंपाउंड एंट्री पास कर सकते हैं. ओके, तो क्या नोटिस किया आपने कंपाउंड एंट्री के लिए? सेम डेट होनी चाहिए, सेम डेट, एक कॉमन अकाउंट होना चाहिए और 2 या 2 से अधिक ट्रांजैक्शंस होनी चाहिए और उन दोनों या तीनों 2 या 2 से अधिक ट्रांजैक्शंस में जो कॉमन अकाउंट है वो या तो डेबिट ही हो रहा हो या क्रेडिट ही हो रहा हो, तो हमें कंपाउंड एंट्री पास करनी है. ओके, और स्टूडेंट नोटिस करिएगा कि कंपाउंड एंट्री हमारे लिए ऐसा नहीं है कि कंपल्सरी है कि कंपाउंड एंट्री ही पास करनी है. हम सेपरेट एंट्रीज भी पास कर सकते हैं, बट जब ट्रांजैक्शंस सेम डेट में कॉमन अकाउंट से रिलेटेड है, सेम डेट में, तो इंस्टेड ऑफ पासिंग सेपरेट एंट्री वी शुड पास अ कंपाउंड एंट्री. इससे ये शो होता है कि हमको सब्जेक्ट आता है. ओके, तो कंपाउंड एंट्री आपको आई थिंक क्लियर हो गया होगा. ओके
थैंक यू।